मजे की बातें होंगी जी कि दो प्रैंक स्टार आमने सामने बैठे हुए हैं। उस्ताद शागिर्द। ये बता, प्रैंक का माइंड कैसे बन गया? व्लॉगर जो है वो आर्टिस्ट नहीं है। व्लॉगर मतलब वो कैमरा उठा लिया, आप कोई भी उठा ले, वो बेकार इंसान है। वो बेकार इंसान है। एक प्रैंक स्टार आप बेहतर जानते हो, अगर आपको कोई बोल देना कि रोड पे पागल बन जाओ, आप बन जाओगे। तो आप लोग जो प्रैंक करते हैं, टॉपी ड्रामे चल रही होती हैं कि फेक गन प्रैंक, फेक पुलिस प्रैंक, सब के सब झूठ बोल रहे हैं। मैं तो आपके क्यों? शो के तवस्सुल से बताना चाह रहा हूँ, हसनैन रियल में और फेक में क्या फर्क है? प्रैंक स्टार इतना अमीर शख्स होता है कि 3 मिनट में वो 2 लाख रुपए कमाता है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आमिर बाबा और आप लोग देख रहे हैं एहसन खान शो। और बहुत ही शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने जो इतनी मोहब्बतें और इतना प्यार हम लोगों को दिया। और आज के जो हमारे मेहमान हैं, बड़े प्यारे मेहमान हैं और आप उनको प्रैंक के हवाले से बड़े जानते भी और मानते भी हैं। बड़ा डेंजर जो प्रैंक होता है वो बड़ा डेंजर प्रैंक बनाते हैं कराची में, और बड़े इस प्रैंक के बड़े माहिर भी हैं। आज इनसे बात करेंगे कि ये डेंजर जो प्रैंक है ये इन्होंने चुना कैसे और किसको देखकर इन्होंने इनका एक माइंड बना कि मैंने ये प्रैंक की दुनिया में आना है और अपना एक नाम बनाना है। तो आज के जो हमारे खास जो मेहमान हैं हमारे हैं हसनैन। अस्सलाम वालेकुम हसनैन। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं हसनैन? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबसे सुनाए पहले खैरियत तो से? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं कोई बात नहीं, आपको उस्ताद गिनते आपने बुलाया तो आना तो था। नहीं, बहुत शुक्रिया। अच्छा हसनैन, प्रैंक की बात करेंगे आज, टोटल प्रैंक की बात करेंगे, क्योंकि प्रैंक की एक दुनिया यहाँ पर बैठी हुई है हमारे सामने, ठीक है ना। प्रैंक का एक पूरा क्राउड है, वो सारी बातें सुनेगा और आज बड़े मजे की बातें होंगी, क्योंकि 2 प्रैंक स्टार आमने सामने बैठे हुए हैं। उस्ताद शागिर्द। अच्छा हसनैन, ये बता, प्रैंक का माइंड कैसे बन गया? बस जैसे कि हालात चल रहे हैं इनको देखते हुए, कुछ यूट्यूब भी काफ़ी ट्रेंड पे चल रहा है आजकल, ज़्यादातर जिसको भी देखो वो यूट्यूब। तो एक एक्टिंग का शौक था, लेकिन खैर प्रैंक से स्टार्ट किया लोगों को देखते हुए। लोग तो प्रैंक से भाग रहे हैं। कौन भाग रहा है? लोग तो दूर जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड चल रहा है, कोई व्लॉगिंग कर रहा है, कोई टिकटॉक बना रहा है। तो आपका माइंड कैसे बन गया प्रैंक? देखिए मेरी बात सुने, व्लॉगर जो है वो आर्टिस्ट नहीं है। व्लॉगर मतलब वो कैमरा उठा लिया, आप कोई भी उठा ले, वो बेकार इंसान है। वो बेकार इंसान है कि मैं अंडा खा रहा हूँ, मैं चाय पी रहा हूँ, मैं नहा के आया हूँ, कुछ भी नहीं है उसको। एक्ट वो उसको बोलो रोड पे पागल हो, कभी भी नहीं होगा। एक प्रैंक स्टार आप बेहतर जानते हो, अगर आपको कोई बोल देना कि रोड पे पागल बन जाओ, आप बन जाओगे। ब्लॉगर को खड़ा करो, उसको बोलने कि वो रोड पे पागल बने या खुसरा बने, जो इतनी बातें कर लेता है फजूल। वो ये कह सकते हैं कि सिर्फ उनका एक स्क्रीन को फेस दिखाना एक शौक है, उनका मतलब कोई आर्ट नहीं है कि जी मैं। अब वो देखो ना, एक वो बहुत सी रोने वाली एक शख्सियत है जो बड़ा मशहूर व्लॉगर है, वो टीवी पे तो दूर की बात है, खैर वो यूट्यूब पे रोती ही रहती हैं कि जी मेरे कंटेंट, सॉरी टू से, वो कंटेंट, उसको कंटेंट नहीं कहते, वो एक शो ऑफ है। जस्ट एक वो लोगों को एक आदत डाल दी है। तो आप लोग जो प्रैंक करते हैं, टॉपी ड्रामे चल रही होती हैं कि फेक गन प्रैंक, फेक पुलिस प्रैंक, तो आपको ये पता है कि ये फेक प्रैंक है, ठीक है, लेकिन आपको ये चीज की नॉलेज नहीं है कि नॉलेज तो आपको होगी लेकिन दुनिया को नॉलेज नहीं है कि उसके पीछे क्या मेहनत है। कि अगर फेक, एक मिसाल है, लेट्स सपोज एक फेक प्रैंक में गन उठा रहा हूं, ठीक है, अब मैं फेक प्रैंक कर रहा हूं, पीछे सामने से कोई पुलिस वाला या कोई और ऐसी कोई शख्सियत जिसके पास वेपन हो, वो मुझे शूट कर दे। नहीं हो तो फेक रहा है ना, देखिए हो तो फेक रहा है ना, सब कर रहे हैं, देखिए सब कर रहे हैं, तो सब कर रहे हैं, लेकिन लिख क्यों रहे हैं? हम रियल कर रहे हैं, सब देखें सब के सब झूठ बोल रहे हैं। मैं आपके शो के तवस्सुल से बताना चाह रहा हूं कि जितने भी प्रैंकस्टर्स हैं ना, कोई कह रहा है ना कि मैं रियल, झूठ है, फेक है, लेकिन मैं क्यों बोल रहा है कि सामने जो देखने वाले हैं वो सारे पागल बैठे? सबको पता है। अब उनके कमेंट्स, उनके प्रैंक्स के नीचे कमेंट उठा लें, नीचे लिखा हुआ होगा इट्स स्क्रिप्टेड, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मतलब इस तरीके के कमेंट्स हैं। जाहिर सी बात है, पब्लिक से खेल रियल भी होते हैं, ये नहीं कि नहीं होते, रियल भी होते हैं, लेकिन बहुत कम। अब मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं कि मैंने रियल स्टार के साथ प्रैंक करना शुरू किया, ठीक है, अब प्रैंक करते करते आपको पता लग गया कि तुम प्रैंक करने आए हो, तो भाई अब रियल में करने आया था, वो तो हुआ नहीं। तो अब आपको तो पता है ना कि मैं प्रैंक करने आया हूं, तो फिर मैंने आपसे बात कर ली, यार चलो मैं आपके साथ फेक ही कर लेता हूं, रिएक्शन अच्छे दे देना। हसनैन, रियल में और फेक में क्या फर्क है? रियल बहुत मुश्किल है। रियल ना अपनी जान हथेली में रख के आपको जाना पड़ता है, मतलब
ऐसे प्रैंक्स करने जो सेंसिटिव है, और अगर आप फेक करोगे ना उसमें थोड़ा बहुत चांसेस होता है कि बच सकते हो, लेकिन उसमें भी बहुत कोट पड़ती तो है। आपने ये जो प्रैंक का जो बेड़ा उठाया है गन प्रैंक का, तो डर नहीं लगता कि दिन भर में गन लिए घूमता रहता हूँ? लेकिन- अगर कभी भी चेकिंग, क्योंकि देखे मेरी बात सुने, हमारे पाकिस्तान में, हमारे कराची में कोई मावा लेकर घूमे, मावा लेकर कोई चिंची में घूम रहा है, कोई रिक्शा में, उसको उतार लेते हैं और सही है। अंदर कर देते हैं। सही है। आप तो गन लेकर घूम रहे हैं यार। मैं गन लेके घूम रहा हूँ, मेरे पास लाइसेंस है बाकायदा, लेकिन ये है कि जिस जगह पे हम प्रैंक करते हैं वहाँ पे बिल्कुल मतलब पूरी तफ्तीश वहाँ पे उनको बताना पड़ता है, फिर उसके बाद जाके प्रैंक होता है। आपको तो बताने की जरूरत नहीं है। आप ये बाकी ऑडियंस ये जो सुन रही है इनको ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये प्रैंक ऐसे नहीं होता, पहले थाने में इंफॉर्मेशन दी जाती है फिर जाके ये सब कुछ होता है। जिस इलाके में जाएंगे वो थाने में जाएंगे आप, बिल्कुल, वहां जाएंगे, उनसे परमिशन लेंगे, वो अलाउ करेंगे तो होगा। और अगर थाने में नहीं गए और अगर प्रैंक चल रहा हो फिर वो कौन है? उसका जिम्मेदार फिर अपनी मदद आप है। अगर आप पकड़े जाते हो, काफी बार ऐसा भी हुआ है कि एफआईआर्स भी हुई हैं, ठीक है, यहाँ तक कि रियल प्रैंक के दौरान मेरे ऊपर और मेरी टीम के ऊपर, ठीक है, मेरा जो टीम मेंबर है ना उसके ऊपर पिस्टल का चैम्बर मारा, हमें पता नहीं था कि वो उसके पास पिस्टल भी लगी हुई है। 2 बंदे थे जिनके साथ हम प्रैंक कर रहे थे। अब पीछे से उसका जो तीसरा बंदा था वो पीछे कहीं बैठा हुआ था, हमें आइडिया नहीं था। जब हमने उनके साथ प्रैंक किया, लिटरली उसने मुझे खाली ठक ठक की आवाज आई चैम्बर की, मैं अंधा बना हुआ था, मैं बिल्कुल चश्मा वश्मा सब कुछ खत्म, और मैंने उसको पकड़ लिया, भाई क्या हुआ, प्रैंक कर रहे हैं? वो भी मतलब हक्का बक्का के कहाँ है कैमरा? मैंने कहा वो रहा। जब उसने देखा ना वो कैमरा है, उसने कहा कि भाई ये तुमने ऑन एयर नहीं करना। मैंने कहा ऑन एयर तो अब करना पड़ेगा, अब ये जो है ये तो करना, दिखाना तो है। उसने फिर हमें जो है वो थ्रेड्स देना शुरू कर दिए कि अगर आप ऑन एयर करोगे तो अभी आप हमारे सामने हो। खैर उसने उसी टाइम वहां पे डिलीट करवाई, और ये मैं ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा, ये आपका नाजमाबाद है, इसका खिदमत खल्क जो हॉस्पिटल है, अल खिदमत, वहां पर ये प्रैंक हुआ था। वहां पर हुआ था। अच्छा, कभी चेकिंग हुई? रास्ते में आप जा रहे होते हैं, प्रैंक की शूटिंग के लिए जा रहे हैं, तो रास्ते में पुलिस वाले खड़े होते हैं? बहुत बार, लेकिन सिंध पुलिस जो है माशाल्लाह से बहुत कोऑपरेटिव है। उन्होंने जब भी मतलब उनको बताया उनकी इस तरीके से ये है तो कोऑपरेट किया। सिंध पुलिस बहुत माशाल्लाह से कोऑपरेटिव है। पहले के एक प्रैंक हुआ करते थे और आज के अब जो प्रैंक होते हैं, तो क्या फर्क दिख रहा है? पहले के प्रैंक जो है वो कुछ ज्यादा मुश्किल थे, क्योंकि लोगों को हाउ नो नहीं थी इस बारे में कि मतलब प्रैंक है क्या, नहीं पता था। अब वो जट जाहिल दौर था, मतलब क्लियर बात है कि उनको नहीं पता था प्रैंक क्या है, टाइम ही नहीं था लोगों के पास, यूट्यूब ये वो। अब तो हर दूसरा बंदा बस मोबाइल पे वो यही देख रहा है, भंगी को भी उठा लो वो भी देख रहा है मोबाइल पे, ये क्या हो रहा है, यूट्यूब खोली हुई उसने, उसके हाथ में उसका पैकेज है, बस वो चला रहा है। अच्छा, आप खुद एक प्रैंक स्टार हो, बिल्कुल, ठीक है, तो इतने बड़े बड़े एक प्रैंक स्टार हैं, ठीक है ना, वो आपको भी पता है, बिल्कुल, जो हमारे कराची में है, जो पाकिस्तान में है, आप किसको समझते हैं कि यार ये है रियल प्रैंक स्टार? मेरे सामने नहीं, वो अपनी जगह है, मेरे अलावा नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। देखो आपका मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपके कंधे पे हाथ रख के ना काफी लोग ऊपर आगे चले गए। मैं क्लियर बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपके सामने, ये आपको भी पता है, इस चीज को एग्री करेंगे? मैं एग्री करता हूँ, ठीक है, सबको पता है। लेकिन अब वो आपको पहचानने से भी इनकार कर देंगे। कहीं ऐसी जगह आप मिल जाए ना तो वो आपको कट ऑफ करके निकल जाएंगे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये जो हमारी फील्ड है ना, इसमें जितना आप मतलब अगले को डिग्रेड करोगे ना, जितना मतलब जिसको गिराओगे उतना ही आप ऊपर जाते जाओ, चाहे वो उस्ताद ही क्यों ना हो, चाहे वो उस्ताद ही क्यों ना हो। ये लेकिन बंदे बंदे के ज़र्फ पे डिपेंड करता है, हर बंदा अपने ज़र्फ का मालिक होता है। मैंने यहाँ पर सिर्फ मतलब चल रहा है बस, बिल्कुल मतलब से, उस्ताद और शागिर्दी सब कुछ नहीं, सब खत्म, बिल्कुल खत्म। और मोहब्बत प्यार से मुझे एक आइडिया हुआ कि एक थोड़ा सा याद आया, वो थोड़ा सा करीब आएगा, वो पैसों की बात जो है वो करवा दीजिएगा। किस चीज़ की पेमेंट की बात कर रहे हैं? आपने मुझे शो पे बुलाया तो उसके आपके टीम मेंबर ने कॉल की थी ना मुझे, तो 1.5 लाख रुपीस उसने मुझे कहा था देने का। नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है मेरे साथ, ऐसा कोई सीन नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, ये बैट शो नहीं है। देखिए बैट शो की बात नहीं कर रहा, मेरी बात सुनिए, आपने मुझे थोड़ा सा झटका दिया एक, उन्होंने मुझे पेमेंट का कहा था कि आपको जैसी शो खत्म होगा आपको पेमेंट मिल जाएगी, तो वो आप पेमेंट कर दीजिएगा। तो अभी आप मतलब मुकर रहे हैं कि नहीं? ये एहसन खान शो है। अच्छा, ये पेट शो नहीं है। अच्छा, ठीक है, आपको कॉल गई होगी, ठीक है ना, लेकिन पे की नहीं गई होगी।
भाई पे की मुझे कॉल गई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन पे की कॉल गई है मुझे, इसके अलावा और कोई कॉल नहीं। मुझे क्या मतलब, क्या मैं पागल का बच्चा हूं? मैं अपनी शूट छोड़ के आ रहा हूं इतने बड़े शो पे, मैं पागल थोड़ी हूं। कन्वेंस होती है, आप भी इस चीज को जानते हैं। मेरी पूरी टीम आगे पीछे बैठी हुई है, वो वेट पे है, ऐसे थोड़ी होता है। तो आप ये बताइए, आप जब किसी के पास प्रैंक करने के लिए जाते हैं, आप उसको पे करते हैं? उसको नहीं, मैं, आप उसको पे करते हैं? मेरी ये बात सुन, बताइए। नहीं नहीं नहीं, आप पे पे करते हैं ना? वो मेरा प्रैंक है, वो मेरा प्रैंक है। तो आप ये हमारे शो है, देखिए। ये आप देखिए, मुझे मेरी पहले बात बोलना है। चाहिए था। नहीं, देखिए नहीं, आमिर बाबा, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं दिल से। सबसे पहले जैसे ही आपने इंट्रो स्टार्ट किया, मैंने उसके बाद क्या कहा कि मैं आपका दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, वो आपकी ठीक है, वो बिग ठीक है, रिस्पेक्ट। वो ठीक है। लेकिन देखें, गधा घास से दोस्ती करेगा, खाएगा क्या? नहीं तो फिर जाहिर बात है, जब आप किसी होटल में जाते हैं, किसी एजेंसी में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पर शॉप पर जाते हैं, प्रैंक करते हैं, क्या आप उनको चार्जेस देते हैं? आप देखिए मेरी देखिए बात सुने, वो मेरा अपना फेल है। बाकी मुझे कॉल आई थी आपके शो से, ठीक है, इन्होंने मुझे पे की बात की थी, वो आप पे करेंगे तो देन मैं यहां से उठूंगा, अदरवाइज मैं यहां से उठूंगा नहीं, ठीक है? आप बैठे रहेंगे। जाहिर सी बात है, मैं बैठा रहूंगा, मेरा काम है, मैं अपना काम कर। कर। हम लोग 20 मिनट का शो लेके जो चल रहा है इस वक्त, 25 मिनट का, हम पूरे 2 दिन का लेके चले, हम बैठे रहे यहाँ पर। अच्छा, आप नहीं चले, मेरी बात सुने। मैंने भी छोटा सा प्रैंक किया, आप तो हाइपर हो गए। आमिर भाई, एक छोटा सा प्रैंक किया, कोई पे वे कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। चले जी, शुक्र है कि इनकी चेहरे की मुस्कुराहट आ गई और आपके चेहरे की आ गई एकदम निकला, तो ये मुस्कुरा गए तो आप लोग भी मुस्कुरा गए। अच्छा हसनैन, ये बताएं जी, ये सारे जो प्रैंक स्टार हैं अपना आपको बोलते हैं कि हम रियल कर रहे हैं, हम ओरिजिनल करते हैं, जो झूठी झूठी बातें ये लोगों के सामने बोलना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है ना, उनके सामने बोलना है, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें 98% झूठ है, ठीक है। रियल, मैं देखें, बड़े बड़े जो प्रैंकस्टर्स हैं ना, बड़े बड़े प्रैंकस्टर, आप मुझे छोड़ें, फेरियर हॉल चले जाएं, ठीक है, वहां देखें रेंट आउट बुलाए हुए होते हैं, जो विक्टिम्स होते हैं, जो टारगेट्स होते हैं, वो रेंट आउट किए हुए होते हैं और उनको पे किया जाता है। जी, जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको पे किया जाता है, और बिल्कुल पे किया जाता है, और उनके साथ प्रैंक होता है सबको। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। अगर कोई कह रहा है ना कि जी मैं रियल प्रैंक कर रहा हूं, तो झूठ है, और मुझे नहीं लगता कि कोई बोलेगा कि मैं रियल प्रैंक कर रहा हूं। लेकिन इसके पीछे एक बहुत 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 बड़ी मेहनत है जो कि उस प्रैंकस्टर की है। देखिए, मेहनत तो सबकी है हसनैन भाई, ठीक है ना, चाहे वो आप क्यों ना हो, आपकी टीम क्यों ना हो, आपके कैमरामैन क्यों ना हो, आपका एडिटर क्यों ना हो, मेहनत सबकी है, हम उसको झुठला नहीं रहे। हम इस बात से एग्री कर रहे हैं कि आपको देखने वाले हजारों नहीं लाखों लोग हैं, लेकिन आप उन लाखों लोगों के दिल से क्यों खेल रहे हैं? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं अल्लाह ना करे किसी के साथ खेल नहीं रहा। अगर मेरा शो अगर आपने मेरे कोई प्रैंक्स देखा है, तो आप यकीनन आप ये बात नहीं कह सकते थे कि आप खेल रहे हो। आप मेरा प्रैंक देखें, उसके बाद देखने के बाद तो भाई हम लोग फेक करते हैं, वो क्या मारेंगे क्या? यार, फेक प्रैंक में और रियल प्रैंक, आपकी ये एक अलग बहस है। मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी इतनी सी बात बता रहा हूं आपको कि प्रैंक करते हैं अवाम को हंसाने के लिए। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रियल हो, वो फेक हो, सब कर रहे हैं। तो मैं कोई आसमान से उतरा हुआ तो नहीं हूं आमिर भाई, सब कर रहे हैं। मैं ठीक है प्रैंक कर रहा हूं, मगर मैं अपनी जान तो बिल्कुल तो नहीं हवाले कर सकता ना। मेरा तो बिल्कुल नीच ही अलग है ना। मेरा तो मार धाड़ वाली है कि मतलब उठा ली पिस्टल और खड़ा कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा तो सीन ही मतलब सबसे हट के है ना, मतलब कि भाई पिस्टल है, रखो पिस्टल, पता चले, फिर अपने जिगरे में दम है तो फिर रखो। जितने भी प्रैंकस्टर है मैं सबको कह रहा हूं कि निकालो पिस्टल और रखो और करो, रियल प्रैंक करो, पता लगे फिर आपको। कोई नहीं करेगा। हो सकता है बहुत बहुत मुश्किल है। जितने कराची के हालात सेंसिटिव जा रहे हैं ना इस टाइम पे, बहुत मुश्किल है। मतलब कि हसनैन यहाँ पर बैठे हैं और इनका एक चैनल है हस प्रैंक इनका चैनल है, आप देखिएगा। हसनैन ने बड़ी जिम्मेदारी से इस वक्त हमारे शो में एक बात कही है कि कराची में रियल प्रैंक होना बहुत मुश्किल है। अगर जरा सी भी लड़ाई हो जाती है तो पूरा मजमा लग जाता है, बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पर पता नहीं प्रैंक में क्या से क्या हो रहा है, वहां पर एक बंदा भी सामने नहीं आ रहा। बिल्कुल, ये देखने वालों को बेहतर पता है कि जब प्रैंक देखते हैं ना, उनको पता है कि किसी का माइक शो हो रहा होता है, ठीक है। ये छोटी छोटी सी गलतियां जो कि हमारे आर्टिस्ट करते हैं। जब प्रैंक हो रहा होता है तो किसी का साया आ रहा होता है, बिल्कुल, मैच नहीं हो रही होती है, बिल्कुल, कोई गाड़ी के सामने प्रैंक कर रहा है तो वो शीशे में वाजिया हो रहा है, बिल्कुल। कितने जो वो शोज होते हैं, प्रैंक होते हैं जो पकड़े जाते हैं। देखिए, हम किसी फनकार के साथ प्रैंक करने जा रहे हैं तो उसके फनकार के माइक लगा होता है, ऐसे ही उसके माइक कैसे लगती है? वो पे करते हैं ना भाई। ये जो प्रैंक करने जा रहा है वो फनकार को पे कर रहा है। सारा जो आज का जो मेरा शो का जो मामला है ना, वो मेरी आवाम का है।
मेरी आवाम ने बोला कि आज आपके पास जो प्रैंक स्टार आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, आप उनसे एग्री करवाएं कि ये झूठ क्यों बोलते हैं। कोई झूठ नहीं बोल रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ठीक है, सब कहते हैं, एग्री करते हैं कि हाँ रियल भी होते हैं, फेक भी होते हैं, मिक्स मैच है, लेकिन बाकायदा उनकी वीडियो निकली हुई है। लेकिन उस प्रैंक के पीछे उनकी मेहनत भी तो है ना, उस आर्टिस्ट की, उसकी मेहनत देखें, वो सलमान खान की भी है इंडिया में, उस हिसाब से पैसे भी तो उसको पे कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, मेहनत सलमान खान की भी है, मेहनत शाहरुख खान की भी है। वो ये नहीं बोल रहा मैंने रियल एक्टिंग की है, वो तो एक्टिंग कर रहा है। तो यार आप भी बोलते हो मैं प्रैंक कर रहा हूँ, मैं रियल प्रैंक स्टार हूँ, ये कहां से सवाल आता है? देखिए आपकी बातें तो बिल्कुल अपनी जगह राइट है, कोई नहीं कह रहा कि मैं रियल प्रैंक स्टार हूं, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह जहां तक आपने मुझे बिठाया ना अपने सामने, मेरे 100 में से 80% आपके रियल प्रैंक है, रियल प्रैंक है। मैं इस शो में आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, बाकी दूसरों के चैनल भी आप देखेंगे ना, और मैं उसको जज कर सकता हूं कि वो फेक है, और मेरे जो चैनल के प्रैंक्स है ना, 100 में से 80% रियल है, 80%, 20% मैं बोलूंगा कि वो फेक होते हैं। बिल्कुल, चलो ये आपने कबूल लिया, बिल्कुल 20% तो फेक हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, 80% बिल्कुल ठीक है। कंटेंट कौन बनाता है? कंटेंट हमारी टीम है भाई, हमारी। देखें एक प्रैंक के पीछे ये नहीं कि एक प्रैंक में सामने आया, मैंने क्या बस सही है, आप जो देख रही हैं, आवाम देख रही है कि जी ये स्क्रीन पे चल रहा है, एक बंदा सामने आया, उसने टॉकिंग की, टॉकिंग करने के बाद बंदा सामने वाला एग्रेसिव हुआ, उसने प्रैंक का बोल दिया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। एक प्रैंक के पीछे ना पहले तो कंटेंट राइटर जो स्क्रिप्ट लिखता है, ठीक है, वो बड़ी मेहनत से वो कंटेंट निकालता है, बहुत मुश्किल काम है ये। उसके बाद जो हमारा कैमरामैन, उसकी बहुत ज्यादा एफर्ट होती है। कैमरे पे अगर ग्लिच हो गया, मतलब अगर थोड़ा सा दूर रखते हैं आप प्रैंक से, कैमरा रियल प्रैंक है ना, अगर रियल प्रैंक है तो ऑलमोस्ट कम से कम भी 50 मीटर चाहिए रियल प्रैंक के लिए, क्योंकि कैमरा बिल्कुल हाइड होना चाहिए। लेकिन हम जो देखते हैं जो बड़े बड़े प्रैंक स्टार हैं, उनके तो सामने कैमरे लगे हुए हैं, हमारे पास वीडियो पड़ी है। अभी आप उनसे सवाल कर लें, अभी आप उनसे सवाल कर लें कि सामने क्यों है, 100 लोग देख रहे हैं, पीछे तमाशा चल रहा है वहां पर, और कैमरा सामने लगा हुआ है। वो उनसे सवाल करें ना कि क्यों है, तो आपको पता क्या जवाब देंगे? हमारे पास 2.5 लाख रुपए का लेंस है, उसकी हम जो है वो इस तरीके से उसको जूम आउट करते हैं कि ऐसे लगता है कि सामने बिल्कुल सामने हो। और वो जो पब्लिक खड़ी हुई है, वो मॉम की खड़ी हुई है, वो उनसे पूछे, वो मॉम की खड़ी हुई है, ये तालियां बजवाने के लिए वहां पर पैसे देके वहां पर खड़ा करा है। भाई यही समझ लें, पैसा देके खड़ा किया है। झूठ है, सब झूठ है। प्रैंक को कचरा बना दिया, बिल्कुल बिल्कुल, प्रैंक नहीं हो गया, वो सब्जी वाला हो गया। अब एक बड़ा एक नाम है, ठीक है, जिसका शो है पकाओ पकाओ नाम से, ठीक है, अब वो माशाल्लाह से बिल्कुल बिल्कुल लेजेंड है। अब वो इतने फेमस हो चुके हैं कि लिटरली अगर एक बच्चे को भी आप उठाएंगे ना, उनसे पूछेंगे जी ये कौन है, वो बोलेगा नादिर अली। तो रोड प्रैंक होता है, वो तो बोला मैं रियल कर रहा हूँ। देख लो आपके सामने है क्या मैं देखें ना, अब ये मैं जानता हूँ, ऑडियंस जानती है, आप जानते हैं, आप क्या समझ रहे हैं? वो उनके भी मुंह के अल्फाज हैं, समझ रहे हैं रियल नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि रियल नहीं है, प्रैंक रियल नहीं है। उनके भी मुंह के अल्फाज हैं कि जी मेरे प्रैंक्स जो है ना, मैं कर ही नहीं सकता, मैं इतना फेमस हो चुका हूँ कि मैं कर ही नहीं सकता। मैं खड़ा होता हूँ ना जहाँ पे, वहां पे लोग 10 बंदे तो तस्वीरें लेने आ जाते हैं। तो फिर ये रोड के प्रैंक कहाँ से आ रहे हैं? स्क्रिप्टेड आप समझते हो, मैं समझता हूँ, स्क्रिप्टेड है। किसको देखकर आपने सोचे कि यार मैंने गन प्रैंक ही करना है? कराची के हालात देख के। खराब है हालात बहुत, आपको नहीं पता, आप कराची में नहीं रहते। मतलब हर जगह गने नजर आती हैं, हर जगह गने, आप गने छोड़ दें, हर जगह फ्रॉडिये नजर आते हैं। पहली बात ये। तो आपके प्रैंक से क्या मतलब है, फ्रॉड खत्म हो जाएगा? मेरे प्रैंक से मैसेज है, मेरा प्रैंक एक मैसेज दिया जा रहा है। क्या मैसेज था आपके? मैसेज ये है कि एट एनी टाइम बी अलर्ट रहना चाहिए इंसान को। हर अच्छे बुरे हालात को फेस करने के लिए यहीं से एक सबक मिलता है कि किस तरीके से फेस करना है। मतलब आप जब प्रैंक करने के लिए जा रहे हैं, अगर कोई आपको पहचान गया इसके बाद तो गन होगी, मतलब आपको तो देखकर ही भाग जाएंगे। फेक गन होती है, फेक गन है, फेक होती है। और बाकायदा मैं हाईलाइट भी करता हूं कि आफ्टर प्रैंक कि ये जो गन है ना, ये खिलौना है। रियल गन का अल्लाह माफी दे, हम कोई स्नैचर्स हैं, हम कोई गैंगस्टर्स हैं नहीं। हाँ, बाकायदा ये है कि मेरी जो पैदावार है वो लियारी से है। लियारी बहुत 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 ऊंचा तरीन इलाका है, तो आगे आप समझदार हैं। प्रैंक के हवाले से जो नई जनरेशन आ रही है, और अगर वो ये प्रैंक करेगी तो आपका क्या कहना होगा?
उनके लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा उनको जो है वो सेफ रहना चाहिए। कि मैं तो सबसे पहले मना करूंगा कि ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं पता होता कि कब कहाँ से क्या मोमेंट फेस करनी पड़ जाए। नो आइडिया। हसनैन, पहला प्रैंक कौन सा था? पहला जो मेरा प्रैंक था वो हम लोग दोस्त यार जा रहे थे ट्रेन के अंदर, ठीक है, एक पाकिस्तान टूर पे। रियल था फेक था? रियल प्रैंक था। उस टाइम पे कोविड-19 बड़ा फेमस था। कोविड-19 नया नया आया था, बड़ा चल रहा था। जी जी, कोरोना। तो मार्क्स लेके हम, मतलब एक चाचा बैठा हुआ था तो दोस्त उसके साथ जाके बैठ गया। मैं मार्क्स लेता हुआ आ गया और उसको चमाटे वमाटे करा दिए कि मार्क्स कहाँ है तेरा, मार्क्स कहाँ है। तो चाचा के जो रिएक्शन से वो उन्होंने, मतलब फौरन से अंकल ने जो है वो मार्क्स वार्क्स पहना। उन्होंने कहा, मैंने कहा आपका मार्क्स कह रहा है ये रहा। वहां से मेरा जो है वो माइंड बन गया जी कि प्रैंक्स जो है वो प्रैंक्स करने हैं। अच्छा, कभी ऑफर हुई किसी बड़े प्रैंक स्टार की कि आप हमारी टीम में आ जाए? पैसे उनको अगर हम ऑफर करें ना कि आपके साथ, आपको पैसे देंगे? नहीं, अगर हम उनको ऑफर करें ना कि आपके साथ प्रैंक करना है, ही वांट्स मनी। मतलब वो चार्ज करेंगे? बिल्कुल, पैसे मांगते हैं। एक बहुत बड़ा नाम है, उसको मैंने ऑफर की कि जी मुझे आपके साथ प्रैंक करना है एक छोटा सा। खैर मैं नाम नहीं लूंगा, बाकी अगर वो देखें आपका शो। करना है या मिलके करना है? उनके साथ करना है। उनके साथ करना है। प्लांटेड करना है जी, बता के करना है हमने। बिल्कुल प्लांटेड करना है, ठीक है, एक प्रैंक करना है। तो उन्होंने आगे से जो है उन्होंने पे की बात की। उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए चार्ज करूंगा आपसे। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप वो प्रैंक रहने दें, मैं खुद ही कर लूंगा। मैं जो अपनी प्यारी मैंने उनको 5 मिनट का, उन्होंने कहा कि जी तुम्हारा प्रैंक 3 मिनट का, हमारी जो ये जो चार्जेस हैं वो 3 मिनट के हैं। मतलब आप ये देख रहे हैं कि प्रैंक स्टार इतना अमीर शख्स होता है कि 3 मिनट में वो 2 लाख रुपए कमाता है? बिल्कुल 3 मिनट में? बिल्कुल 3 मिनट में तो शायद हमारा वजीर आजम भी 2 लाख रुपए नहीं कमा रहा। लेकिन उस प्रैंकस्टर की एफर्ट भी तो देखे ना, लोगों को हंसाने। ये मेन चीज है, हंसाना। अगर मैं आपके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट ला दूं, इससे बड़ी कोई कीमत नहीं है। अगर किसी के पास 2 लाख नहीं होंगे तो वो क्या करेगा? जैसे मैंने छोड़ दिया वैसे वो भी छोड़ देंगे। लोग छोड़ेंगे। ये अब हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनको चाहिए ना कि इस चीज पे थोड़ा सा देखें। मैंने उस शख्सियत का नाम इस वजह से नहीं लिया क्योंकि कहीं वो डिग्रेड ना हो जाए। मुझे ख्याल है कि यार वो भी हमारी फील्ड से ही है। किसके साथ काम करने का दिल चाहता है जो प्रैंक की दुनिया में हो कि यार मैंने इनके साथ काम करना और आगे बढ़ जाना है? अपना नाम कमाने का दिल चाहता है बस, किसी के साथ नहीं, अपना नाम बना। बिल्कुल। प्रैंक में सबसे मास्टरमाइंड कौन है तो आपके लिए? मास्टरमाइंड सबसे मतलब हमारी टीम में से या किसी और से? मतलब बाहर में से अगर आप जितने भी प्रैंक्स देखें ना, ये सब कॉपी प्रैंक्स है। पाकिस्तान में जितने भी हैं कॉपी प्रैंक हैं, ठीक है। ये जो बेसिक जो बाहर के अमेरिकन प्रैंक्स होते हैं ना, वहां से कॉपी किए जाते हैं। अच्छा, मास्टरमाइंड कोई नहीं। कॉपी क्यों कर रहे हैं? एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं। अगर एक ने गन प्रैंक किया तो पूरी लाइनें लग जाती हैं, एक ने पुलिस प्रैंक किया तो लाइनें लग जाती हैं। ऐसा क्यों है? बस ये एक रीत है ना कि रेवेन्यू जनरेट करना है। रेवेन्यू जिसमें ऑडियंस ज्यादा जो है हमारी इंटरेस्टेड है वो देखा जाएगा। और जब ऑडियंस इंटरेस्ट शो करेगी अपना, तो फिर वहां से रेवेन्यू आता है। आपको भी पता है डॉलर्स में कमाइयां हैं, नोटों में नहीं। पीकेआर में कोई नहीं है, पीकेआर की वैल्यू नहीं है, डॉलर्स। प्रैंक बनाने के लिए एक आम इंसान को क्या करें? प्रैंक बनाने की एक आम इंसान को सबसे पहले तो इतना जिगरा होना चाहिए कि वो कुट खा सकता है। अगर जिस दिन उसने ये तहिया कर लिया कि हाँ जी मैं प्रैंक करने जा रहा हूं, तो सबसे पहले उसको अपने आप को ये देखना है कि हाँ भाई मैं इतनी कुट खा सकता हूं तो ठीक है। अगर वो एग्री करता है हाँ कि भाई मेरे अंदर इतनी बर्दाश्त है, तो फिर उसको प्रैंक करना चाहिए। और सीखने के लिए क्या करना है प्रैंक? सीखने के लिए पहले तो खुद, मतलब कोई ऐसी कोई सिचुएशन हो जिसको बंदा खुद अपने उसके साथ ढाले। लाइक एक मिसाल के तौर पे कोई पागल देखे तो उसको पागल वाली फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ मैं अगर पागल बनता हूँ। नहीं बन सकता। वैसे तो जितने भी आप पत्थर उठा लेना, नीचे दूसरा प्रैंकस्टर मिलेगा, लेकिन वो वैसे ही अभी तक स्ट्रगल है। मैं खुद स्ट्रगलिंग पर हूँ, सब स्ट्रगल पर है। वही नाम आगे आते हैं जो कि अपनी काम के साथ जो है वो मजाक नहीं करते। मैंने एक बंदे का इंटरव्यू सुना था। हाँ, तो मैं हसनैन आपकी बात को काट के बोल रहा हूँ कि यहाँ पर किसी के 1000 एक प्रैंक पर व्यूज हो जाते हैं और 2000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, वो तो शाहरुख खान बन के बैठा है। बस ये देख लेना, ये गरूर का सर नीचे है, तकब्बुर। अभी ये तो 1000 और ये जो आप व्यूज और ये बता रहे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसने तो मैनेजर रखा हुआ भाई। आपके कितने मैनेजर हैं? एक भी नहीं है। मेरी टीम है,
अच्छा एक और बात, मेरी टीम है, मुझसे कोई डिमांड नहीं है उनकी, कोई डिमांड नहीं उनकी कि मुझे इतने पे करो, उतने पे करो, उतने पे करो। सबसे मेन चीज है कि अगर आपके अंदर इत्तेफाक होगा ना, तो फिर आप कोई भी काम, चाहे प्रैंक हो, चाहे वो ड्रामा हो, कुछ भी हो, किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, लाइक आप मोची बन जाएं, ठीक है, अगर आपके अंदर इत्तेफाक होगा तो आप काम कर सकते हो। अच्छा, प्रैंक स्टार को टीवी पे काम नहीं मिलता, वजह क्या है? प्रैंक स्टार क्या एक्टर नहीं होता? बताए ना वजह क्या है, क्यों मैं नहीं मिलता? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि प्रैंक स्टार के एक्टर नहीं होता। हमने कभी नहीं देखा कभी टीवी की स्क्रीन पर एक प्रैंक स्टार आ रहा हो, ड्रामे में आ रहा हो तो वो हीरो बना हुआ। आपका यूट्यूबर आ रहा है ना, कौन व्लॉगर आ रहा है ना आपका, रजब भट्ट, उसको काम मिल रहा है भाई, तो फिर इसका मतलब ये है ना कि आप तो हर बंदा उठा रजब लें। भट्ट बनेगा? को रजब भट्ट बनना बहुत आसान है। मैं आपके सामने आज एक बात कहना चाह रहा हूं कि जी रजब भट्ट बनना बहुत आसान है। प्रैंकस्टर आर्टिस्ट होता है, ठीक है, प्रैंकस्टर वो होता है जो रोड पे पागल भी बन सकता है, रोड पे खुसरा भी बन सकता है, रोड पे भिखारी भी बन सकता है। व्लॉगर को बोले ना रोड पे खड़ा हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल, ये वही सीन है जो आप टीवी पे देख रहे हैं ना, वही सीन ये यूट्यूब पे हो रहा है, वही सीन ये फेसबुक पे हो रहा है, वही सीन ये टिकटॉक पे हो रहा है, बस प्लेटफॉर्म चेंज है। वो टीवी है और ये मोबाइल की स्क्रीन है, ये मोबाइल की स्क्रीन है। ऐसे ही है। जो टीवी के जो डायरेक्टर्स हैं, जो प्रैंक स्टारों को काम नहीं देते हैं, जो उनको इग्नोर करते हैं, जो उनको बोलते हैं कि आप एक्टर नहीं है, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए मैसेज ये है कि आपके काफी सारे एक्टर्स वो ये चाह रहे हैं कि हम YouTube स्टार्ट करें, कोई हमें सिखाने वाला मिल जाए, हम टीवी छोड़ देंगे। उनके लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है इस बात में मेरी। क्यों? क्योंकि इतना पैसा आपको टीवी नहीं देता जितना पैसा YouTube देता है, ठीक है, और अनकरीब डायरेक्टर्स जो है ना, डायरेक्टर्स वो YouTube पे काम करने की अब ख्वाहिशात रखते हैं। बड़े बड़े डायरेक्टर्स, बड़े बड़े नाम हैं जो मैं ले नहीं सकता, लेकिन उनकी ख्वाहिशात है कि हम YouTube पे, लेकिन बड़े यूट्यूबर्स के साथ, मेरे जैसे छोटे यूट्यूबर्स के साथ नहीं, बड़े यूट्यूबर्स के साथ। अच्छा, आजकल के जो बच्चे हैं, नई जनरेशन है, प्रैंक बनाने के लिए आना चाह रहे हैं, वो क्या करें? वो उनको तो एक बेस्ट मशवरा यही है कि अगर आपके पास इतने मतलब वसाइल हैं कि आप हर चीज़ को मैनेज कर सकते हो, कि आप अपनी सबसे पहले अपने खुद को सिक्योर कर सकते हो, ठीक है, और ऐसा प्रैंक कर सकते हो कि लोगों को फनी दिखे, ना कि उसमें लोग मतलब डरें उस चीज़ से, तो आप इसको करें। और वरना मैं मना करूंगा कि ये प्रैंक बहुत खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि जान तक जा सकती है आपकी, मतलब जान तक ले सकते हैं। बिल्कुल जान तक। चीजें क्या होती हैं प्रैंक स्टार के पास? टेक्निकल चीजें, बस उसका एक्टिंग है और क्या है, और उसकी टेक्निकल क्या है? मतलब मोबाइल नहीं है, कैमरा नहीं है, माइक नहीं है, कुछ नो, मैंने स्टार्ट किया था मोबाइल से, एक मोबाइल से स्टार्ट किया था, तब भी मेरे वही व्यूज आए थे, थोड़े कम थे, फिर उसके बाद मैंने अपग्रेड किया। अब जब कैमरा लिया, फिर कैमरे के बाद कैमरे का माइक भी चाहिए, कैमरे का माइक स्टार्ट ही 30,000 रुपए से। आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेडिंग। मेन चीज आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, स्किल्स ऐसी होनी चाहिए कि आप किसी के साथ प्रैंक करने जाओ तो उसको लगे ना कि प्रैंक हो रहा है, उसको ये लगे कि रियल है। रियल हो रहा है। और आपको मैं एक और बात बता दूं कि एक्टर्स जो होते हैं ना, वो रीटेकर होते हैं, वो रिटेक करते हैं, वो रिटेक करते हैं। लेकिन प्रैंक स्टार जो है वो वन रो में जाता है बस। आपको ये डायरेक्टर्स के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे जो प्रैंकस्टर्स है ना, वो रियल प्रैंक अगर जो करते हैं ना, उनको किसी रिटेक की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट क्यू पर जाते हैं। बिल्कुल डायरेक्ट क्यू पे जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन। और आज का शो आपने देखा होगा कि माशाल्लाह बड़ा एक ज़बरदस्त हमारे कंटेंट था, टॉपिक था। आज हमने हसनैन से ये पूछना था कि बड़े बड़े जो प्रैंक स्टार हैं वो अपने आप को बोलते हैं कि हम रियल प्रैंक स्टार हैं, लेकिन आज हसनैन ने इस बात की गवाही दे दी है यहाँ पर कि जितने भी बड़े प्रैंक स्टार हैं, लेकिन वो रियल नहीं होते, वो फेक होते हैं। तो आप लोग देखते रहिएगा, और ऐसे ऐसे हम बड़े बड़े प्रैंक स्टारों को भी बुलवाएंगे, बड़े बड़े मेहमानों को, शख्सियतों को बुलवाएंगे जिनको आप जानते हैं, पहचानते हैं, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं। तो मिलते हैं अगले मेहमान के साथ। आमिर बाबा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।